बहुत प्राचीन समय की बात है, जब दुनिया में भय भय जंगल और ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे। एक खूबसूरत और शांत शहर था, जिसका नाम शहर ए नूर था। यह शहर पहाड़ों के दामन में वाक़या था, जहां न गायें थीं न इकट्ठियां, सिर्फ दरख्त, परिंदे और कुदरत के हुस्न मंजर। शहर के लोग बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। वे खेती बाड़ी करते, दरिया से पानी लाते और रात को चांदनी में कहानियां सुनते। मगर इस शहर के करीब एक पुराना जंगल था, जो सबके लिए खौफ की अलामत था। वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, क्योंकि कहा जाता था कि जंगल में ऐसे जानवर छुपे हैं जो दुनिया से मुट चुके हैं। मगर कुछ बच्चे जंगल की सरहद के करीब खेलने चले गए। वो खतों के पीछे छिपकर जोर जोर से हंस रहे थे। अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी, गरर। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, गरर। बच्चे खौफजिदा हो गए और फौरन वापस भाग गए। गली सुबह शहर में एक अजीब बात हुई। सुबह सवेरे शहर में एक अजीब सी बात हुई। पहाड़ों की तरफ से एक जलजिले जैसी गड़गड़ाहट, पहाड़ों की तरफ से जलजिले जैसी आवाज आई। लोग घरों से बाहर निकल आए। जमीन हिल रही थी और जंगल की तरफ से धुआं उठ रहा था। अचानक एक बुलंद आवाज गूंजी, रा आओ रोरर। शहर के सब लोग सकते में आ गए। आसमान पर एक द्यूहैकल साया नजर आया। यह कोई आम जानवर नहीं था, वह था एक टी-रेक्स डायनासोर, और इसके साथ एक और शिकारी आया, एक जंगली शेर। मगर यह कोई आम शेर नहीं था, यह इतना बड़ा था जितना 5 आदमी इकट्ठे हों। यह दोनों दरअसल वक्त की वे गुफा से बाहर निकले थे, जो सदियों से जंगल में बंद थी। किसी ने वह दरवाजा खोल दिया था। एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ती थीं, शेर खान नाम का एक बहादुर शेर हुकूमत करता था। सभी जानवर उसकी ताकत और जहन से डरते थे। वह शेर न सिर्फ ताकतवर यह था, बल्कि चालाक भी, और हर खतरे से निपटने की सलाहियत रखता था। एक दिन जंगल में अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। जमीन हिलने लगी, दरख्त लरजने लगे और जानवर अधेर अधेर भागने लगे। यह कोई जिलजिला नहीं था, बल्कि एक दिग्गज प्राणी के कदमों की आवाज थी। अचानक एक पहाड़ जैसे जानवर ने जंगल में कदम रखा। वह एक डायनासोर था, टायरा नामी, जो किसी अनजान समय से बर्फीले गुफा में जमा था और अब किसी प्राकृतिक परिवर्तन के बाद वापस जिंदा हो चुका था, का कारण वापस जीवित हो चुका था। डायनासोर की आमद ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। डायनासोर के आगमन ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। वह प्यासा, भूखा और गुस्से में था। शेर खान को फौरन इत्तला मिली कि एक अजीब मखलूक जंगल में तबाही फैला रही है। शेर खान को तुरंत सूचना मिली कि एक अजीब मखलूक जंगल में तबाही फैला रही है। इसने फैसला किया कि वह खुद जाकर इस खतरे का सामना करेगा, क्योंकि अगर वो पीछे हटा तो उसकी बादशाही खतरे में पड़ जाएगी। शेर खान अपनी चमकती आंखों और फौलादी पंजों के साथ डायनासोर के सामने आया। दोनों ने एक दूसरे को घोड़ा, जैसे दो तूफान टकराने वाले हों। लड़ाई शुरू हुई। डायनासोर की पूंछ की एक ही जोर से पेड़ जमीन पर गिर गए, मगर शेर खान चालाकी से बच गया। उसने डायनासोर की गर्दन पर हमला किया, मगर मोटी चमड़ी ने वार बेअसर कर दिया। डायनासोर ने गुस्से में आकर आगे बढ़कर शेर को कुचलने की कोशिश की, मगर शेर खान फुर्ती से एक तरफ हो गया और उसकी आंख पर पंजा मारा। डायनासोर चिल्ला उठा। लड़ाई कई घंटों तक जारी रही। डायनासोर अपने ये ताकत पर भरोसा कर रहा था, जबकि शेर अपनी फिरती, चालाकी और तजर्बे से लड़ रहा था। बिलाखिर शेर ने डायनासोर को एक दलदली जगह की तरफ लाया, जहां जमीन नरम थी। जैसे ही डायनासोर ने कदम रखा, वो दलदल में धंस गया, सुनने लगा। शेर खान ने आखिरी वार किया और डायनासोर को पूरी तरह से जमीन बोस कर दिया। पूरा जंगल शेर खान की बहादुरी पर फख्र करने लगा। वह न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि अक्लमंद भी, जिसने अपने जंगल को एक अजीम खतरे से बचा लिया। नैतिक सब केवल शक्ति ही काफी नहीं, बुद्धि और बुद्धिमत्ता से बड़ी मुसीबत को परास्त किया जा सकता है।